हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ये सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो और आपके एग्ज़ाम्स भी आ चुके हैं। और अब तो ये भी काफ़ी क्लियर हो चुका है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके नवंबर में। गिवन दैट ऑप्ट आउट का ऑप्शन भी मिल चुका है आप लोग को, जो जिसमें आपको एक एक 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद एक विंडो खुलेगा जिसमें आप वापस से एग्ज़ाम लिख पाओगे अगर ऑप्ट आउट ऑप्शन में हो तो। ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कर रहा है। नाउ ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? माय बेसिक एजेंडा इज कि सो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर बेसिकली टेकिंग दिस ऑप्ट आउट ऑप्शन एज एन स्ट्रैटेजी। क्या वो इसे स्ट्रैटेजिकली प्लान कर सकते हैं? वो ऐसा सोच रहे हैं कि लेट्स से मैं फर्स्ट ग्रुप को अभी लिख लूँ और सेकेंड ग्रुप के लिए मैं ऑप्ट आउट ले लूँ बीच में जाके, चाहे पहले से ऑप्ट आउट तो मिलेगा नहीं सेकेंड ग्रुप के लिए सिर्फ। तो सेकेंड ग्रुप के लिए मैं ऑप्ट आउट ले लूँ एंड सेकेंड ग्रुप को मैं उस विंडो में लिख लूँ। सो व्हाट वुड बी माई टेक ऑन दैट? अगर तो आप ऑप्ट आउट ऑप्शन को स्ट्रैटेजिकली ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना। फ्लो में जाने दो, आपका जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है नवंबर में उसे फ्लो में जाने दो। सी आपका अगर बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है ग्रुप टू का तो यू कैन टेक इट स्ट्रैटेजिकली एज फार एज पॉसिबल। बट हैविंग सेड दैट, कुछ भी अनएथिकल मत करना कि आप ऑप्ट आउट ले रहे हो, बट यू शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग अनएथिकल। एथिकल वे में अगर आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन मिल रहा है और आपको जेन्यून रीज़न है तो आप ऑप्ट आउट लेना सेकंड ग्रुप के लिए। बट सी होता क्या है कि आप ग्रुप वन तो लिखो, ग्रुप टू के लिए अगर आप ऑप्ट आउट ले लेते हो तो आपको फिर वापस से कुछ गैप मिल जाता है एंड देन आप एक स्विच ऑफ मोड में चले जाते हो। आप ऑलरेडी एग्ज़ाम लिख के आप इमिडिएटली पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे। आप एक थोड़ा सा, क्योंकि आपका लास्ट 1 ईयर काफ़ी टफ रहा है, काफ़ी नॉर्मल से काफ़ी टफ रहा है। तो ऑलरेडी यू गाइज आर ऑलरेडी ड्रेंड आउट। ठीक है। नाउ उसके साथ साथ अगर आप ये ऑप्शन लेते हो तो आप वापस से रेस्ट मोड में चले जाओगे और फिर अगर वो 1.5 2 महीने के बाद भी आप वापस से प्रिपेयर्ड नहीं रहते हो तो फिर आपको मई में आपको सेकेंड ग्रुप देना पड़ेगा। तो ये एक लेंथ एक च्युइंगम के जैसे स्ट्रेच होते जाएगा। फिर आप मतलब, क्योंकि अगर फरवरी में भी प्रिपेयर्ड नहीं रहते, फेब मार्च में भी प्रिपेयर्ड नहीं रहते एंड फिर आपको मई में एग्ज़ाम लिखना है, आप वापस से फेब मार्च के बाद वापस से स्विच ऑफ मोड में चले जाओगे एंड फिर आपको मई में लिखना पड़ेगा। तो फिर आपका मई भी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाओगे कि आप लगातार पढ़ रहे हो। और अगर आप अब भी एग्ज़ाम लिख देते हो नवंबर में, जो भी है, सो उससे क्या होगा? नवंबर वाली विंडो में अगर आप लिखते हो एग्ज़ाम तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको गुड अमाउंट ऑफ अगेन 6 मंथ्स मिलेगा जिसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपका कुछ अनफॉर्चुनेट होता है तो आपको डेफिनेट एक टाइम मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, आपका कुछ इफ देर इज सम जेन्यून रीजन तो ऑफ कोर्स देर इज यू हैव टू गो फॉर दैट ऑप्ट आउट ऑप्शन, राइट? सेफ्टी कंसर्न्स आपको खुद को लगते हैं कि नहीं मुझे सेफ्टी कंसर्न, तो आप पहले भी ऑप्ट आउट ले सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। तो ये आपके हाथ में है। बट माई टेक वुड भी कि अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में अगर ऑप्ट आउट नहीं रहता तो आप नवंबर में बोथ ग्रुप देते हो तो बोथ ग्रुप दो। उसमें कोई भी हेजिटेशन मत करो, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू नॉर्मल एंड नाउ इट्स हार्श रियलिटी अब। क्योंकि अगर आप अभी नहीं दोगे तो ये च्युइंगम की तरह खिंचता जाएगा एंड इट विल take a toll on your body, your mind, and everything is going to be messed up. So thank you so much. Prepare well. All the best. Thank you so much for watching.